हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमपी जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एमपी जंक्शन आप लोगों के लिए क्लास 10 वालों के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लास 10 की फिजिक्स का शेड्यूल्ड वीडियो अपडेट कर रहा है। और आज ये शेड्यूल वीडियो का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, नए नए कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। हो सकता है ऐसे टॉपिक जो आपने सुना ना हो इलेक्ट्रिसिटी में, उसको भी हम लोगों को डिटेल में जानना है। तो बहुत सारी कुछ जानने वाली चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये वीडियो है क्लास 10 के उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने फिजिक्स के टॉपिक को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वीडियो नहीं है, ये बेसिकली एक वीडियो की सीरीज है। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे आप लोगों को और नए नए वीडियोस मिलते जाएंगे। ये वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों का इस एमपी जंक्शन चैनल का अपना एक शेड्यूल क्लास चल रहा है, जिसमें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आप लोगों का क्लास 10th का जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो 1 by 1 चैप्टर वाइज आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा आने वाले टाइम पे। और क्लास 9th वाले जितने बच्चे हैं, अगर आपके कोई जूनियर बच्चे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि उनका भी शेड्यूल क्लास ही चल रहा है। इसी चैनल पे, एमपी जंक्शन चैनल पे आपका उनका शेड्यूल चलता है। और वो शेड्यूल है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, TTS शेड्यूल। और टाइमिंग क्या है? तो दोनों क्लास का जो टाइमिंग है वो शाम का 7 बजे है। टाइमिंग आप लोग नोट कर लें। आप लोग हर दिन अपने इस शेड्यूल क्लास को अटेंड करें और रेगुलर रहें। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका का सारा कॉन्सेप्ट जो है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, हमारी है। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं और अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे अपने अपने नोट्स कॉपी को साथ में रख लें और क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में किन किन बातों पे बात की थी? तो हम लोगों ने बेसिकली उस दिन बात किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया था? वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ग्रीक वर्ड से आया था, इलेक्ट्रॉन से आया था। उसके बाद उसका क्या मीनिंग था? उसका मीनिंग था एक एम्बर, जो लकड़ी थी उससे जुड़ा हुआ वो वर्ड आया था। और फिर वहां से जो अट्रैक्टिव नेचर था उसको हम लोगों ने जाना था। फिर क्या हम लोगों ने देखा था? फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह की होती है। एक इलेक्ट्रिसिटी होती थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी होती थी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी थी जिसमें चार्ज क्या होता था? रेस्ट में रहता था। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी थी जिसमें चार्ज क्या होता था? मोशन में होता था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? फिर हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा था, व्हाट इज चार्ज। तो हमने बताया था कि चार्ज क्या है? तो चार्ज बेसिकली मैटर से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने बताया था कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। और कैसी प्रॉपर्टी थी? आप लोग शायद उस दिन सुने भी थे। ये प्रॉपर्टी थी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। तो चार्ज इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द मैटर। ये मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होती हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था कि चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताए थे हम लोगों ने कि 2 तरह का चार्ज होता है। फिर लाइक चार्ज क्या करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है। ये सारी बातें आप लोगों को उम्मीद है कि याद होंगी, और नहीं है तो याद कर लो। आगे चलते हैं आज की क्लास में। और आज का क्लास आप लोगों को हेडिंग लगा लेना है, टॉपिक का नाम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए शुरू करें, जल्दी से बताइए। चलिए एक चीज और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट तो दिख रहा है, लेकिन कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दर्ज करें। यकीन मानिए दोस्तों, वो मेरे लिए एक नॉर्मल सा डेटा या कमेंट नहीं है, वो मेरे लिए अपना खुद का एक एनर्जी सोर्स है। उसको देख करके, उसको पढ़ करके मेरे अंदर में ही एनर्जी, वही एनर्जी आती है जिससे मैं फ्री टाइम नहीं होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता हूं और शेड्यूल क्लास लेकर के आता हूं। अभी का टाइम जो है वो फ्राइडे हो रहा है। मैं तो आपको पता है कि वीडियो दिन में ही बनाता हूं और शेड्यूल रात में करता हूं। तो अभी का जो टाइम है वो फ्राइडे का टाइम है। फ्राइडे के टाइट शेड्यूल को भी मैं देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। क्यों? वाई? क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके सुफियान सर, याद रखना ये बात, आपके सुफियान सर रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, झुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो आज आपके सामने वीडियो नंबर 2 है क्लास 10th का फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का।
एक छोटा सा और बात करेंगे, और वो बात ये है कि आज का वीडियो में भी हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। देखते हैं कब तक चलता, क्योंकि फ्राइडे का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, और हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो सर हमने उस दिन आप लोगों को बताया था ये बात, याद अगर है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको भी आप प्रॉपर्टीज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चार्ज जो है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये तीन बात तो आप फिर से इसको ऐड कर लेंगे। क्या क्या बात ऐड कर लेना है, आप प्रॉपर्टीज में ही ऐड कर लेंगे। क्या आप ऐड कर लेंगे कि लाइक वाला जो था ना, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं रिपेल, रिपेल ईच अदर, ये वाला पॉइंट ऐड कर लेंगे। और इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो भी आप दिखा देंगे डायग्राम के साथ। दूसरा क्या, दूसरा है चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है, और ये प्रॉपर्टीज में ही आप लोगों को काम आएगा। तीसरा पॉइंट आप लोगों का पुराना वाला से क्या हो जाएगा, तो चार्ज दो तरह के होते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख लें, चार्जेस, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये आप लोगों को पता हो ही गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और अगला टॉपिक जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है उस पे बातें हम लोग करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी जो इनसे हटके है वो क्या है, वो है बेसिकली कि चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज एडिटिव नेचर के होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टीज में, अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी दो बॉडी या एक बॉडी पे आप अगर टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, टोटल चार्ज का मतलब होता है कि एक बॉडी है उसका एक, अपने तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक जगह बॉडी में कुछ चार्ज है, मान लेते हैं 1 कूलम का, और उसी बॉडी में हमने कुछ चार्ज और दे दिया, और वो कितना दे दिया, 3 कूलम का। और फिर उसी बॉडी से हमने कुछ चार्ज निकाल भी लिया, कितना कूलम का, तो 0.5 कूलम का। अब टोटल चार्ज कितना है उस बॉडी में, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो चार्ज आ रहे हैं उसको ऐड कर दो, जो चार्ज जा रहे हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। यही प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, इसे हम कहते हैं एडिटिव इन नेचर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगली प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसमें पहले से कुछ चार्ज है, पहले से कितना चार्ज है, तो मान लेते हैं 1 कूलम का चार्ज है, पहले से कितना चार्ज है, 1 कूलम का। इसमें हमने कुछ और क्या किया, चार्ज भेजा। कैसा चार्ज भेजा है, तो मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज इसमें हमने ऐड किया। और क्या किया, अभी ये हम एक बेसिक प्रोसेस को बताना चाह रहे हैं। ऐसे यूजुअली आपको ये नहीं है कि 2 कूलम चार्ज डायरेक्ट आ जाएगा। चार्ज कैसे आता है वो अलग सा प्रोसेस है, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसमें 1 कूलम का चार्ज पहले से था और इसमें 2 कूलम का चार्ज हमने भेज दिया। तो और क्या किया, और इसमें से 0.5 कूलम का चार्ज निकाल भी लिया, 0.5 कूलम का चार्ज निकाल भी लिया। ये आपको एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, एरो एक है बॉडी की तरफ और एक है बॉडी से दूर। तो अब अगर इस बॉडी पे मैं फाइनल चार्ज देखना चाहूंगा, अब अगर मैं इस बॉडी पे फाइनल चार्ज देखना चाहूंगा तो वो फाइनल चार्ज कितना होगा, तो सिंपली जो चार्ज आ रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, जो चार्ज जा रहे हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले से 1 कूलम था और यहाँ पे आपको 2 कूलम और आ गया, तो टोटल हो गए 3 कूलम आ गए वाले। और फिर यहाँ अब बोलेंगे ये तो आने वाला नहीं, तो ये पहले से भी तो है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बैंक में कुछ पैसा है,
ओके, तो जो पुराना पैसा है क्या वो बैलेंस को नहीं देखा जाता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। जो पुराना पैसा होता है वो भी तो बैलेंस ही होता है, और उसमें सैलरी आ गई तो क्या हो गया, बैलेंस बढ़ गया, और उसमें से कुछ एक्सपेंस आ गया तो क्या हो गया, बैलेंस घट गया। तो टोटल आपका बैलेंस कैसे निकालेंगे? पुरानी सेविंग, नया इनकम और नया एक्सपेंडिचर। वैसा ही कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, पुराना वाला चार्ज, नया वाला जो आने वाला चार्ज हुआ, और नया वाला जो जाने वाला चार्ज हुआ। तो नया वाला आने वाला चार्ज को बढ़ाएगा, लेकिन जाने वाला चार्ज को घटाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा इस पे? तो सिंपली 2 और 1 3, 3 में से 0.5 गया तो 2.5 कूलम। तो ये कैसे हमने किया? ये सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट करके किया है, सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट करके किया। इसको दूसरे तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं, ये एडिटिव नेचर को दूसरे तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं। और वो कैसे समझा पाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझने में अगर वो नहीं आया तो ये देखिए, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक, और उस बॉडी पे क्या है, अलग अलग 2 3 4 5 चार्जेस हैं, कुछ इस टाइप से। ये एक बॉडी है, ये एडिटिव नेचर को ही बताया जा रहा है। एक बॉडी है और ये बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, और -3 कूलम का भी चार्ज है, और 5 कूलम का भी चार्ज है, और फिर यहाँ 1 बोले थे, 1 2 लिखे हुए, और 6 कूलम का भी चार्ज है, और माइनस में 4 कूलम का भी चार्ज है। इतने चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। और अब बोला है कि इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है वो बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सारे चार्ज को क्या कर दीजिए, सारे चार्ज को सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो जो आने वाला यहाँ पे आपका पॉजिटिव वाला है, कौन कौन है वो देखिए। यहाँ 2 कूलम पॉजिटिव में है क्या? हाँ, 2 कूलम पॉजिटिव में है ना, 5 कूलम पॉजिटिव में है ना, 6 कूलम पॉजिटिव में है। तो 6 और 2 कितना होता? 8 और 5 कितना होता? 13। तो टोटल 13 कूलम आ गया किसमें? पॉजिटिव में। और नेगेटिव में कितना? नेगेटिव में 3 और 4 7। तो 13 में से 7 गया तो कितना कूलम बचा? तो 6 कूलम आपका ये हो गया चार्ज। इसको कैसे निकाला गया है? ये जो टोटल चार्ज निकाला गया वो कैसे निकाला गया? तो सिंपली इसको ऐड करके निकाला गया। तो जो अगली प्रॉपर्टी थी वो समझ में आ गई क्या? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडिटिव नेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या होती? तो अगली प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अगली प्रॉपर्टी नंबर क्या हो जाएगा? 5। आई होप क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखेंगे क्वांटाइजेशन। क्या ऐसे लिखेंगे कि अगली प्रॉपर्टी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? सिंपल है। और ये सिंपल कैसे है उसको मैं बता रहा हूं। आपको ये जानना है कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है सर? ये तो एक नया कंसेप्ट आप बता दिए। तो इंटीग्रल मल्टीपल बड़ा सिंपल है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि आपको जो मल्टीप्लीकेशन करना है वो इंटीजर के फॉर्म में, जैसे 1x, फिर 1 के बाद 2x, 2 के बाद 3x, 3 के बाद 4x, 4 के बाद 5x। लेकिन 5 के बाद अगर 5.5x होता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है। इंटीजर समझते हैं ना, बस वैसा ही इंटीग्रल मल्टीपल। तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, nx, ये क्या है? ये है x का इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या है? ये है x का इंटीग्रल मल्टीपल। उसी तरीके से जो चार्ज है वो भी क्वांटाइज का मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन वो क्या इंटीग्रल मल्टीपल वो भी x का होता है? नहीं, वो x का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है, वो किसी और चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का। क्या मैंने बताया? फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज जो होंगे, जो बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी पे। याद रखना ये कैसे होता है हम लोग इसको आगे चल करके देखने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, और उसमें बताएंगे कि हाउ, कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आता है। और जब वो आप जानेंगे, थ्योरी जानेंगे उस थ्योरी को, तब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल एग्जैक्टली कैसे हुआ। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फिलहाल के लिए अभी याद रखना कि चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल चार्ज
on any body is an integral multiple of charge on one electron. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. इसको समझिए. जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है. अब ये बॉडी है और इस पे मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है. एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इस पे कुछ चार्ज आएगा और ये आपको पता चलेगा आने वाला जो टॉपिक है उसमें. क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझो. ये बॉडी है, ये बॉडी से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया. तो याद रखिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए, कि इस पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो नेट चार्ज होगा. और क्यों आएगा अभी मैं इस पे बात नहीं किया हूँ, इसको अभी मैं समझाया नहीं हूँ. फॉर द टाइम बीइंग अभी सिर्फ इस टॉपिक को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है. ठीक है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन पे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसमें जो चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा. मतलब ये होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. पता है ना, उस दिन बताए थे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का. अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फिर इस पे कितना चार्ज आएगा, तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का. अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. क्या हम किसी बॉडी से ध्यान से सुनना, क्या हम किसी बॉडी से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? सोच के बताओ. क्या हम किसी बॉडी से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, या किसी बॉडी में 4.5 इलेक्ट्रॉन इन करवा सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज था उसके बराबर आ गया. दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 टाइम्स कर दिया. तीन इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 टाइम्स कर दिया. चार इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 टाइम्स कर दिया. क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? तो नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इंटीग्रल मल्टीपल है इसको फॉलो कर रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट चार्ज होगा, तो अगर मैं 4e निकालता तो 4e होता. इसका मतलब ये तो e है, इसका मतलब ये तो e है ना. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को e भी बोलते हैं. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बेसिकली सिंबॉलिकली ऐसे लिखाया जाता है. ठीक है. इसका मतलब होता है कितना, 1.67 और इंटू में 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है. ये E का मतलब होता है. तो यहाँ देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1e है, ये 2e है, ये 3e है, बोलो हाँ या ना. अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 4e. उसी तरीके से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, अगर मैं n इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो फिर कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज आ जाएगा Ne के लिए आपका कुछ ऐसा टोटल चार्ज Q बराबर n इंटू E. इसे याद कर लेना है, इसे याद कर लेना है. ये एक फॉर्मूला है, Q बराबर n इंटू E. इस फॉर्मूले को सारे लोगों को याद करना है. कहां से आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से. कौन सी प्रॉपर्टी? क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी. क्या कहती है? कहती है कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा. बोलो कोनो दिक्कत है का? नहीं ना. आगे चले क्या? जल्दी बताइए आगे चले क्या? तो आगे अगला टॉपिक जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं. तो अगला टॉपिक है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है. ये बात आप लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन जान लें कि चार्ज जो होता है उसके अंदर में एक और प्रॉपर्टी आती है, और वो क्या होता है? वो होता है कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी. क्या आपने एनर्जी का कंजर्वेशन जाना हुआ है? क्या आपने एनर्जी का कंजर्वेशन जाना हुआ है? क्या आपने मास का कंजर्वेशन जाना हुआ है? हाँ ना. आपने पढ़ा था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लाइकवाइज चार्ज की बात अगर करते हैं तो बोलेंगे चार्ज कैन ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब बोलोगे सर चार्ज कैसे क्रिएट नहीं हुआ, हम तो किसी बॉडी पे चार्ज बना देते हैं, तो वो आगे वाली बात में अभी हम लोग डिटेल में जब बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा था, अगेन वहां पे भी चार्ज ट्रांसफर ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको कंजर्वेशन की बात आपको याद कर लेनी होगी। अगला जो टॉपिक था वो यही है। एक और टॉपिक है चार्ज से रिलेटेड, एक और टॉपिक है चार्ज के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और क्या है वो याद रखना नहीं जरूरी है। क्या वो कंजर्वेशन याद रखना जरूरी है? नहीं। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, ये काम आएगा, ये काम आएगा। यहाँ पे क्या कर दो बच्चा लोग, यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा दो, यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा दो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो हाँ है ना। ये आप क्या कर दो, यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको आपको याद कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला है? Q = N × E। अब आपको मैंने इसके बाद क्या बताया, एक और प्रॉपर्टी, कैसी? कंजर्वेशन की। उसका बात समझ में आ गया। एक और प्रॉपर्टी कौन सी, उसको सुनिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये अगली प्रॉपर्टी है, ये अगली प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज इज इनवेरिएंट, ये अगली प्रॉपर्टी है। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? कहता है ये कि चार्ज बदलता नहीं है, चार्ज बदलता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने 2 कूलम का चार्ज बनाया, डेवलप किया। अब मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। क्या इसका चार्ज खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज बदलता नहीं है। मैंने इस बॉडी पे चार्ज जो था, इस बॉडी पे क्या किया मैंने, ये जो बॉडी है इस पे जो चार्ज आया, इस पे मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑयल में डाल दिया, मैंने इसको केरोसिन ऑयल में डाल दिया। क्या बदल जाएगा चार्ज? नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज बदलता नहीं है। याद हो जाएगा। ये क्या थी? अगली प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आगे चले, आगे चले। क्या आगे चलने से पहले आपको इसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कौन चीज क्या है उसको आप लिख ले, नीचे से इसको लिख ले, काम आएगा, बहुत काम आएगा। आपको मैं बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप ऐसे करके लिख ले, वेयर Q बराबर N × X, Q बराबर N × E, तो फॉर्मूला था ना, Q बराबर टोटल चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, अगर वो पता कर लो तो फिर आपका टोटल चार्ज निकल जाएगा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड का क्या मतलब हुआ कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी है उससे 10 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला या उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भेजा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि N 10 हो गया। अगर मैंने उससे 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकाला है तो फिर N कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। N क्या था? N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। बोलो कोई दिक्कत? Q क्या है? Q क्या है? टोटल चार्ज। और बताइए E क्या है? E क्या है? फॉर्मूला में E क्या है? तो E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो बनता है E। क्या ये आपको क्वेश्चन में देने की जरूरत है क्या? सोच के बताइए, क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इसको क्वेश्चन में बताने की जरूरत है? नहीं ना, पहले से पता है। क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। तो E आपको ऑलरेडी नोन क्वांटिटी है, बस 2 ही क्वांटिटी आपको अननोन है, एक या तो Q और एक या तो N। या तो कभी आपको टोटल चार्ज देके बोल देगा कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, या तो कभी आपको बोल देगा कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कितना इसमें चार्ज आएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चले, अगला टॉपिक पे चले। क्या जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, अगले टॉपिक पे चले, अगले टॉपिक पे चले। क्या नॉइज आ रहा होगा स्कूल के अंदर से? इसको आप लोगों को मैनेज करना होगा, इसको आप लोगों को मैनेज करना होगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन स्कूल खुला हुआ है, इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया था उस दिन स्कूल बंद था। बात समझ में आ रही है? तो नॉइज तो आएगा। क्या ये कोई फर्क पड़ रहा है आपके वीडियो में? मेरे ख्याल से ये फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए था। अगर पड़ रहा है तो बताइएगा, फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, नहीं सर, करेंगे, करेंगे, जितना हो सकता है वो करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले। क्या? अच्छा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अभी 5 मिनट के अंदर में आपका वीडियो पॉज में करूंगा। 5 मिनट के अंदर में आपका वीडियो मैं पॉज करके, मतलब वहाँ पे छोटा सा आपको कट टाइप का दिखेगा, और आपका ऐसे वीडियो पॉज नहीं होगा, लेकिन आप ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करूंगा।
क्यों? क्योंकि अभी अजान होने वाली है, तो वीडियो को पॉज करूंगा थोड़ी देर के बाद। जैसे ही अजान होने वाला होगा मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, इसको लिखिए, इसको हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ, हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म जानते हैं कि उसका क्या प्रोसेस होता है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। मैकेनिज्म का मतलब प्रोसेस। तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे बना किसी बॉडी पे, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको जानने वाले हैं। तो मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी पे कैसे चार्ज फॉर्म करता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक का नाम हो गया मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो देखिए सुनिए, मैंने क्या बताया इसको समझिए। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, अब ये बॉडी किसकी है? तो मान लेते हैं ये बॉडी है किसी एक सोडियम एटम की, ये किसी एक सोडियम एटम की बॉडी है। तो सोडियम एटम के बारे में क्या आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, हाँ या ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के पास 12 प्रोटॉन होते हैं, नहीं सर 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम के पास और क्या होता है? तो सोडियम के पास 11 न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये बात मालूम है ना? ये बात मालूम है। तो अब आइए उसी को मैं बात कर रहा हूँ कि मान लेते हैं ये एक न्यूट्रल सोडियम का एटम है, ठीक है। न्यूट्रल एटम है किसका? सोडियम का। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर न्यूट्रल एटम है सोडियम का, इसके पास में क्या होंगे? तो 11 इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा? तो 11 प्रोटॉन, और क्या होगा? तो 11 न्यूट्रॉन। बोलो आया ना? इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या एक सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है उसमें अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? उस 11 इलेक्ट्रॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? जल्दी से बताइए। तो सर उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है। पढ़े हुए है ना? हाँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि प्रोटॉन अगर है उसी सोडियम के एलिमेंट या एटम में, कितने प्रोटॉन है? 11 ही प्रोटॉन उसमें भी है, हाँ या ना? अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा सर एक और बात, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है क्या उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है क्या उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है? सोच के बताइए, हाँ या ना? मैंने बताया है पीछे वाले क्लास में कि प्रॉपर्टीज जो पढ़ाया था या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस में 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑन जो 1 प्रोटॉन था वो था प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन दोनों का अमाउंट तो सेम था ना। तो अभी अगर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है तो इस बॉडी पे कितना टोटल चार्ज है? तो इस बॉडी पे 0 चार्ज है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस बॉडी पे 0 चार्ज है क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि ये कैंसिल कर देंगे, इसीलिए ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूं, इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ अलग कहानी हो जाएगी। तो उस पे आते हैं। अभी ये न्यूट्रल था, लेकिन मान लेते हैं ये आपका एक सोडियम का एटम है, ठीक है। अब ये सोडियम के एटम को आपने देखा तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन अगर है, ये 11 प्रोटॉन अगर है, तो वो तो अंदर में रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 11। गिनने मतलब जाना, बात समझ रहे हो? अच्छा, क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है? नहीं, इसमें आपको शेल फॉर्म में होता है। तो मैं उसकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, बात समझिए। अभी मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं इसको मैं अभी देखा तो ये न्यूट्रल है ना,
हाँ या ना? तो हाँ ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। लेकिन अगर मैं इसी कारणवश इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूं, निकाल दूं, मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लेते हैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो आप बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? अब कितना इलेक्ट्रॉन? अब केवल और केवल 9 इलेक्ट्रॉन है। अब केवल और केवल 9 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितना? प्रोटॉन कितना? 11 प्रोटॉन। तो बताइए क्या इस पे प्रोटॉन ज्यादा हुआ है? हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन ज्यादा है, तो फिर इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है अगर, तो उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? निकाल दो। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? निकाल दो। वो क्या बन जाएगा? चार्ज बॉडी। कैसा चार्ज बॉडी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। हाँ या ना? बोलो, समझ में आया क्या? अब अगर मैं एक न्यूट्रल क्लोरीन को लेता हूं और उसको मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो क्लोरीन के पास आपको पता होगा कि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन होते हैं। और आपको पता होगा कि सोडियम एक मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, लेकिन क्लोरीन एक नॉन मेटल है। नहीं सॉरी, हाँ, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल भी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये एक्सेप्टर होगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये डोनेट करेंगे। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये क्या कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एरो को देखो, एरो यहाँ बाहर की तरफ है, एरो को देखो, एरो यहाँ अंदर की तरफ है। तो ये एरो जो है इससे क्या हो रहा है? इससे इस पे आ रहा है आपको, इससे आ रहा है इस पे नेगेटिव चार्ज और इससे आ रहा है इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, नेगेटिव चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन को भेज दो। चलिए यहीं पे हम लोग अपने क्लास को आज समाप्त कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि वीडियो आज का थोड़ा शॉर्ट रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।